अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम उनीसा बेगम, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज काचीगुड़ा, जूनियर लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। तो आज हम 10th यूनिट पढ़ने जा रहे हैं तेलंगाना मईशत के बारे में, तेलंगाना इकोनॉमी के बारे में। तो इस यूनिट में हम रियासत तेलंगाना की साख्त के बारे में पढ़ेंगे और रियासती खाम घरेलू पैदावार और उसके साथ किलेवारी फीकस आमदनी और तेलंगाना की GSDP और कुल हिंद GDP के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ तेलंगाना की आबादियाती खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे और तेलंगाना की मईशत में ज़राअत के बारे में, तेलंगाना में सनती शोबे के बारे में पढ़ेंगे, तेलंगाना में खिदमात और उसके साथ तेलंगाना में गुर्बत है, बेरोजगारी है और उसके साथ देखेंगे तेलंगाना में फलाही तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स का हम ये यूनिट में जायजा लेंगे। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं आज रियासत तेलंगाना की साख के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम आज की क्लास में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें सबसे पहले देखिए, पहले तो यूनिट 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तेलंगाना मईशत है, तेलंगाना इकोनॉमी। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं तारुफ है और रियासत तेलंगाना की साख्त है, साबिक़ा रियासत हैदराबाद, रियासत आंध्रा, साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश को वजूद बख्शने वाले अहम तारीखी वाक़ियात कौन से हैं और उसके साथ 6 दहाइयों पर मुश्तमिल अलहदा रियासत तेलंगाना की जद्दोजहद क्या है उसके बारे में हम देखेंगे और तेलंगाना का जोग्राफियाई मुताला और उसके साथ हम खाम रियासती घरेलू पैदावार को देखेंगे और खाम रियासती घरेलू पैदावार में हम जैसे तेलंगाना मईशत में GSDP और कुल हिंद GDP का जायजा लेंगे इसमें और रियासत तेलंगाना में क्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड के में सालाना औसत शोबावारी शरह-ए-नमू को देखेंगे और रियासत तेलंगाना की खाम ज़राई घरेलू पैदावार के बारे में। ओके, और है तेलंगाना में जिलावारी फीकस आमदनी का हम जायजा लेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखते हैं कि तेलंगाना मईशत में रियासत तेलंगाना की साख में सबसे पहले यहाँ पर तारुफ के बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे तेलंगाना देखिए रियासत आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करती थी। तेलंगाना जो कभी रियासत आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करती थी तो 2 जून 2014 को, ओके, 2 जून 2014 को नव तश्कील शुदा हिंदुस्तान की 29वीं रियासत है। ओके, 29वीं रियासत है। तो तेलंगाना जो कभी क्या है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तो 2 जून 2014 को तेलंगाना नव तश्कील शुदा हिंदुस्तान की ये 29वीं रियासत है। तो आंध्र प्रदेश की तश्कील देखिए 1956 में आंध्र प्रदेश की तश्कील 1956 में निजाम हुकूमत के 1948 में खात्मे के बाद तश्कील पाई थी और उसके साथ रियासत हैदराबाद और रियासत आंध्रा को यानी रियासत आंध्रा और रियासत हैदराबाद को जम करके आंध्र प्रदेश की तश्कील अमल में आई थी। तो यहाँ पर जम करना क्या है, एक इंज़िमाम या जम करना क्या है, एक मुआहदा है जो 2 मौजूदा रियासतों का एक नई रियासत से जुड़ना है। तो देखिए यहाँ पर तेलंगाना जो कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करती थी तो 2 जून 2014 को नव तश्कील शुदा हिंदुस्तान की ये अब 29वीं रियासत है और आंध्र प्रदेश की जो तश्कील अमल में आई थी 1956 में निजाम हुकूमत के 1948 में खात्मे के बाद तश्कील पाई थी। और ये आंध्र प्रदेश की तश्कील किस तरह से अमल में आई थी, रियासत हैदराबाद और रियासत आंध्रा को यानी जम करके इसकी तश्कील अमल में लाई गई थी। अब देखते हैं यहाँ पर रियासत तेलंगाना की साख, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ तेलंगाना स्टेट। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर तेलंगाना के वजूद में आने के तारीखी पस मंजर के बारे में हम देखेंगे, यानी तेलंगाना का वजूद में आने के जो तारीखी पस मंजर हैं हम उसका जायजा देखेंगे। तो देखिए वो यकुम नवंबर 1953 का दिन था। ओके, तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि रियासत तेलंगाना की साख के बारे में देख रहे हैं, तो वो 1 नवंबर 1956 का दिन था, जो क्या है साबिका रियासत हैदराबाद और साबिका रियासत आंध्रा को दम करके आंध्र प्रदेश की तश्कील अमल में लाई गई थी। तो ये जो आंध्र प्रदेश की जो तश्कील अमल में लाई गई थी, तो वो कब तक बाकी थी? 1 जून 2014 तक। ओके, 1 जून 2014 तक ये बाकी थी। तो इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं रियासत तेलंगाना की साख, मतलब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? तेलंगाना के वजूद में आने के तारीखी हालात का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। तो वो मतलब 1 नवंबर 1956 का दिन था। ओके, 1 नवंबर 1956। ओके, 1 नवंबर 1956 का दिन था। तो तब यहाँ पर साबिका रियासत हैदराबाद और साबिका रियासत आंध्रा को जम करके आंध्र प्रदेश की तश्कील अमल में लाई गई थी। तो जो 1 जून 2014 तक ये बाकी थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश साबिका रियासत यहाँ पर यानी तेलंगाना के तारीखी पस मंजर को हम देख रहे हैं। तो 1 नवंबर 1956 के दिन क्या करें, यहाँ पर रियासत आंध्रा और रियासत हैदराबाद और रियासत आंध्रा को जम करके आंध्र प्रदेश की तश्कील अमल में लाई गई थी, जो 1 जून 2014 तक ये बाकी थी। अब यहाँ पर देखेंगे हम साबिका रियासत हैदराबाद। ओके, साबिका रियासत हैदराबाद, फॉर्मर हैदराबाद स्टेट। तो देखिए, रियासत हैदराबाद एक शाही रियासत थी। रियासत हैदराबाद एक शाही रियासत थी, जिस पर निजाम खानदान ने तकरीबन 2 दहाइयों तक यानी 1724 से लेकर 1948 से यानी 2 दहाइयों से ज्यादा हुकूमत की है। 1724 से 1948 तक जो है तो हुकूमत की है। तो यहाँ पर देखिए कि रियासत हैदराबाद एक शाही रियासत थी, जिस पर निजाम खानदान ने तकरीबन 2 दहाइयों तक यानी 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक 1724 से 1948 तक हुकूमत की थी। तो रियासत हैदराबाद क्या है? रियासत हैदराबाद की अपनी जाती करेंसी और नज्म व नक्श का निजाम है, रेलवे है और डाक खाने के निजाम से लेस हमलो नकल मवासिलात है, और उसके साथ के मवासिलात की मुस्तहकिम निजाम की एक हामिल रियासत थी। ये तमाम की मुस्तहकिम हामिल रियासत थी। और इसमें देखिए, रियासत हैदराबाद में उर्दू ना सिर्फ यहाँ पर सरकारी जबान थी, बल्कि तमाम सतहों पर जरिए तालीम भी हुआ करती थी। तो ये रहा यहाँ पर साबिक रियासत हैदराबाद के बारे में हम देख रहे हैं। तो ये एक शाही रियासत थी, जिस पर निजाम खानदान ने तकरीबन 2 दहाइयों यानी 1724 से 1948 तक हुकूमत की है। और इसके साथ रियासत हैदराबाद एक तो अपनी जाती करेंसी है, नज्म व नक्श का निजाम है, मवासिलात है और हमल व नकल के एक मुस्तहकिम निजाम की हामिल रियासत थी। और यहाँ पर उर्दू ना सिर्फ सरकारी जबान होती थी, बल्कि तमाम सतहों पर जरिए तालीम भी हुआ करती थी। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को, ओके, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो रियासत हैदराबाद में उस वक्त के हुक्मरान यानी उस वक्त के रियासत हैदराबाद के हुक्मरान 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने अपनी रियासत को मतलब आजाद वजूद बख्शने को ज्यादा तरजीह देते थे। तो इस दौरान देखेंगे, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि हम साबिका रियासत हैदराबाद के हम बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर जो 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो उस वक्त उस वक्त के रियासत हैदराबाद के निजाम हुक्मरान यानी 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने अपनी रियासत को यहाँ पर आजाद वजूद बख्शने को ज्यादा तरजीह देते थे। तो इस वक्त क्या होगा, इस दौरान क्या है, मुल्क में अंदरूनी खलफशार पैदा हो गया था, यानी एक बदअमनी पैदा हो गई थी। तो अंदरूनी खलफशार पैदा हो गया था और रियासत के जो अवाम थे, वो रियासत के अवाम खुसूसन किसानों ने यहाँ पर बगावत शुरू कर दी थी। तो उसकी वजह से यानी अंदरूनी खलफशार पैदा हो गया था। तो जो तेलंगाना में ये क्या है,
इस्लाह जदोजहद, यानी एक फौजी कार्रवाई थी, मुकामी फौजी कार्रवाई थी। तो मुकाम यहाँ पर इस्लाह जदोजहद के नाम से जानी जाती है। तो उस वक्त की जो हुकूमत थी, तो उसने एक मुस्लिम मदाखिलत के जरिए जिसको तारीख में हम देखेंगे तो वो पुलिस एक्शन के नाम से जानी जाती है। वो तारीख में हम देखेंगे तो पुलिस एक्शन के नाम से दर्ज की गई है। तो उसमें क्या करे थे, निजाम हैदराबाद को इस बात पर मजबूर कर दिए थे कि वो रियासत हैदराबाद को हिंदुस्तानी यूनियन में जम कर दे। वो रियासत हैदराबाद को हिंदुस्तानी यूनियन में जम कर दे। तो यहाँ पर तो ये जो इंजमाम था, यानी 17 सितंबर 17 सितंबर 1948 को 17 सितंबर 1948 को यहाँ पर ये इंतजाम हुआ था। तो वो क्या है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो तेलंगाना में साबिक रियासत यानी 15 अगस्त 1947 को जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ था, तो उस वक्त के हुक्मरान सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने अपने मुल्क को जो है तो अपनी रियासत को एक आजाद वजूद बखने को ज्यादा तरजीह देते थे वो। और उसके साथ इस दौरान देखेंगे तो रियासत में अंदरूनी खलफशार पैदा हो गया था, बदअमनी पैदा हो गई थी, लड़ाई झगड़ा वगैरह पैदा हो गया था। तो रियासत के अवाम खुसूसन किसानों ने यहाँ पर बगावत कर दी थी, जो मिसलाहा जदोजहद के नाम से जानी जाती है। तो लिहाजा उस वक्त की जो हुकूमत थी, तो उसने यहाँ पर एक मुस्लिम मदाखिलत के जरिए, जो तारीख में हम देखेंगे तो पुलिस एक्शन के नाम से जानी जाती है, तो निजाम हैदराबाद को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो रियासत हैदराबाद को हिंदुस्तानी यूनियन में जम कर दे। तो ये इंजमाम 17 सितंबर 1948 को हुआ था। तो इस 1952 में देखेंगे, और 1952 में रियासती असेंबली के लिए आम इंतखाबात मुनाकिद हुए। ओके, तो यहाँ पर 1952 में रियासती असेंबली के लिए आम इंतखाबात मुनाकिद हुए, और यहाँ पर डॉक्टर बोरगोला की वजारत आला में एक मकबूल हुकूमत ने इख्तिदार को संभाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इंजमाम 17 सितंबर 1948 को ये जो इंजमाम हुआ, यानी इंजमाम क्या होता है, एक मुआहदा होता है जो दो मौजूदा रियासतों का एक नई रियासत से जुड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो 17 सितंबर ये 1948 को ये इंजमाम अमल में आया, और 1952 में एक रियासती असेंबली के लिए आम इंतखाबात मुनक़िद हुए, और इसमें डॉक्टर बोरगुला की क़ियादत में एक मकबूल हुकूमत ने इख्तिदार को संभाला है। अब देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है रियासत आंध्रा। ठीक है, तो देखिए रियासत आंध्रा की तश्कील 1 अक्टूबर, ओके, रियासत आंध्रा की तश्कील 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। यानी रियासत आंध्र प्रदेश की तश्कील 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। तो इससे कबल तक अगर देखेंगे तो रियासत आंध्रा जो उस वक्त मौजूद एक मखलूत रियासत मद्रास का हिस्सा हुआ करती थी। रियासत आंध्रा यानी उस वक्त एक लंबे अरसे तक रियासत मखलूत जो रियासत थी तो वो मद्रास का एक हिस्सा हुआ करती थी। तो ये जो तमिल खलबे वाली जो रियासत थी तो इनके साथ इम्तियाज बढ़ता जाता था, यानी इनके साथ फर्क किया जाता था। तो इसके लिए जदोजहद जारी थी। तो लेकिन जैसे ही एक दिसंबर 1952 में, ओके, दिसंबर 1952 में एक गांधी कायद पुट्टी श्री रामुलु फौत हो गए। तो इस दौरान देखिए यानी जो जदोजहद थी वो क्या है, तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली थी। तो उस वक्त की जो हुकूमत थी तो उसने यहाँ पर 1953 में, ओके, 1953 में अलहदा आंध्रा की तश्कील का फैसला किया था। तो रियासत आंध्रा की जो तश्कील हुई थी तो वो 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी। तो इससे पहले देखेंगे तो आंध्रा एक यानी उस वक्त जो मौजूद मखलूत रियासत मद्रास का हिस्सा हुआ करती थी।
मद्रास का हिस्सा। तो तमिल जो हल्बे वाली जो रियासत थी, तो इनके साथ इम्तियाज बढ़ता जाता था। तो इसके लिए यहाँ पर जद्दोजहद जारी थी। तो लेकिन जैसे ही दिसंबर 1952 में एक गांधी कायद पोटी श्री रामुलु बहुत हो गए थे। तो उसके बाद में जो जद्दोजहद थी वो तशद्दुद का शक्ल इख्तियार कर ली थी। तो उस वक्त की जो हुकूमत थी उसने यहाँ पर 1953 में अलहदा रियासत आंध्रा की तश्कील का फैसला कर लिया था। ठीक है, तो इस तरह से रियासत आंध्रा की तश्कील हुई थी। उसके बाद में देखेंगे हम साबिका रियासत आंध्र प्रदेश को वजूद बख्शने वाले अहम तारीखी वाकयात। तो देखिए, रियासत आंध्रा रियासत आंध्रा की क़यादत मतलब वो ये महसूस करती थी कि इनके जो मसाइल थे, तो इनके मसाइल का हल सिर्फ उसी वक्त होता था जब रियासत हैदराबाद का जो इलाका तेलंगाना है उसको यहाँ पर आंध्रा से जोड़ देना। रियासत हैदराबाद के इलाके तेलंगाना को यहाँ पर रियासत आंध्रा से जोड़ देना है। तो रियासत आंध्रा से उसको यहाँ पर जोड़कर एक आंध्र प्रदेश यानी विशाल आंध्रा की तश्कील अमल में लाई जा सके। तो यहाँ पर इनका मकसद यहाँ पर ये था कि यहाँ पर साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश को जो वजूद बख्शने वाले हैं, हम उसको तारीखी वाकयात को देख रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर जो रियासत आंध्र थी, तो उसकी क़यादत में यानी उनकी क़यादत में उनका कहना ये था कि वो जो रियासत हैदराबाद है, तो रियासत हैदराबाद का जो इलाका है यानी इनके रियासत आंध्रा के जो मसाइल थे, तो उन मसाइल को हल करने के लिए जो रियासत हैदराबाद के इलाके तेलंगाना को यहाँ पर उसे आंध्र प्रदेश से रियासत आंध्रा से जोड़कर आंध्र प्रदेश की तश्कील यानी विशाल आंध्र प्रदेश की तश्कील अमल में लाई जाए। तो इससे क्या हो सकता था, इससे एक सदरी मुकाम की हैसियत से एक बड़े शहर की जरूरियात की तकमील मुमकिन थी। और इसके साथ साथ रियासत हैदराबाद की जो आमदनियां थी, जो इजाफी बजट की हामिल हुआ करती थी, तो आंध्र क्या कर सकता था, रियासत आंध्रा इनका इस्तेमाल करते हुए जो मईशत में जो पाया जाने वाला जो शदीद बहरान था, तो उसको यहाँ पर रियासत में जो पाया जाने वाला शदीद माशी जो बहरान था उसको कंट्रोल करना मुमकिन था। इसके अलावा देखिए, जो दो बड़ी दरियाएं जैसे दरियाए गोदावरी और दरियाए कृष्णा पर मुकम्मल कंट्रोल के जरिए से आंध्रा को यहाँ पर फायदा हासिल होता था। तो ये तमाम जो हकीकी मसाइल है, तो ये तमाम हकीकी मसाइल के चलते हुए तो विशाल आंध्रा के हामियों ने एक तो लिसानी एकसानियत और तहजीबी शिनाख्त के नाम पर यहाँ पर अपने नारे का गलत इस्तेमाल करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो ये रहा यहाँ पर रियासत आंध्रा को वजूद बख्शने वाले अहम तारीखी वाकयात है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 6 दहाइयों पर मुश्तमिल रियासत तेलंगाना की जदोजहद। तो देखिए, यहाँ पर जैसे रियासत आंध्र प्रदेश की तश्कील के वक्त जिस वक्त आंध्र प्रदेश की तश्कील अमल में लाई गई थी, तो रियासत आंध्र प्रदेश की तश्कील के वक्त इलाके तेलंगाना के लिए जो हिफाजती इक़दामात तय किए गए थे, और दावे किए गए थे, उसकी तकमील नहीं हो सकी थी। यानी आंध्र प्रदेश की तश्कील के वक्त में इलाके तेलंगाना के सिलसिले में जो हिफाजती इक़दामात और दावे किए गए थे उसकी तकमील मुमकिन नहीं हुई थी। तो वो लोग क्या करें, ये तमाम मसाइल को जो है तो इन तमाम को क्या करें, नजरअंदाज कर दिए। तो इन तमाम को नजरअंदाज करते हुए जो इलाके तेलंगाना के जो वसाइल थे, तो वो उसका इस्तेमाल करने लगे, वो उसका अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे थे। तो यहाँ पर तो इसकी वजह से क्या हुआ, यानी जिसके नतीजे में यहाँ पर इलाके तेलंगाना के सीमा और आंध्रा के जो बुनियादी शोबे थे, तो उससे ये बहुत पीछे हो गया था, क्योंकि इसके जो तेलंगाना के जो वसाइल थे उसका इस्तेमाल यहाँ पर आंध्र प्रदेश में यहाँ पर किया जा रहा था। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलाके तेलंगाना क्या है कि सीमा और आंध्रा के जो बुनियादी शोबे थे, तो उसका मुकाबला यहाँ पर नहीं कर सकी थी, वो उससे बहुत पीछे हो गई थी।
तो ये जो सूरत हाल थी, तो वो एहतजाज की बुनियाद बन गई, एहतजाज की एक वजह बन गई थी यहाँ पर। तो एहतजाज की एक वजह बन गई थी। तो देखिए यहाँ पर जो तेलंगाना की तश्कील के लिए यहाँ पर 6 दहाइयों पर जो मुश्तमिल है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो यहाँ पर देखिए जो सूरत-ए-हाल पेश आई थी, यानी आंध्र प्रदेश की तश्कील के वक़्त में जो इलाक़े तेलंगाना के सिलसिले में इसके सिलसिले में जो हिफाज़ती इक़दामात और जो दावे किए थे उसको तकमील नहीं किया गया था, और जो मतलब इन तमाम को नज़रअंदाज करते हुए वो लोग यहाँ पर तेलंगाना के वसाइल का इस्तेहसाल कर रहे थे। तो जिसके नतीजे में यहाँ पर इलाक़े तेलंगाना क्या है, सीमा आंध्रा के बुनियादी शगों से बहुत पीछे हो गया था। तो ये सूरत-ए-हाल यहाँ पर एहतजाज की वजह बन गई थी, जिसकी वजह से कई कीमती ज़िंदगियों का यहाँ पर नुकसान से दो-चार होना पड़ा। तो जो इब्तिदाई जो जदोजहद की गई थी, तो इब्तिदाई जदोजहद 1969 में, ये 1969 में इब्तिदाई जदोजहद, यानी जो जदोजहद यहाँ पर की गई थी, तो उसको बता रहे हैं। तो इब्तिदाई जो जदोजहद थी 1969 की जदोजहद में भी अलहदा तेलंगाना की मांग की गई थी। उसके बाद में चंद दहाइयों पहले यहाँ पर यानी 2009 में भी, ओके, लेकिन इसके बाद देखेंगे 2009 में भी ये जो मसला था, इस पर जो है तो यानी इस मुद्दे पर जो है तो बहुत ज्यादा यहाँ पर यानी मसाइल पैदा हो गए थे। तो 2009 में यहाँ पर इस जदोजहद में यहाँ पर शिद्दत पैदा हो गई थी। तो ये जदोजहद की जो शक्लें थी वो मुख्तलिफ शक्लों में यहाँ पर जदोजहद की गई थी। तो देखिए यहाँ पर 6 दहाइयों पर जो मुश्तमिल अलहदा रियासत तेलंगाना की जदोजहद को जो बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश की तश्कील के वक्त में जो इलाके तेलंगाना के लिए जो हिफाजती इक़दामात और जो दावे किए गए थे उसको पूरा नहीं किया गया था, और ये तमाम को नजरअंदाज करते हुए वो इलाके तेलंगाना की वसाइल का इस्तेहसाल कर रहे थे। तो ये सूरत-ए-हाल क्या हुई, एहतजाज की वजह बन गई थी। ये सूरत-ए-हाल एहतजाज की वजह बन गई थी। और इसके साथ जो इलाके तेलंगाना का क्या है, यहाँ पर जो सीमा आंध्रा के बुनियादी शोबों से बहुत पीछे हो गया था। तो ये सूरत-ए-हाल एहतजाज की वजह बन गई थी। ये सूरत-ए-हाल एहतजाज की वजह बन गई थी, जिसकी वजह से कई कीमती जिंदगियों के नुकसान से दो-चार होना पड़ा था। तो जो इब्तिदाई जदोजहद थी, तो वो 1969 में की जदोजहद में भी अलहदा तेलंगाना की मांग की गई थी। उसके बाद 2009 में इस मसले ने शिद्दत इख्तियार की, और जदोजहद जो है तो मुख्तलिफ शक्लों में, जैसे आम हड़तालें की गई थी, और उसके साथ बंद बनाया गया था, रायल रोको है, कौमी शाहरों की मजदूरी है, और तुलबा की जानिब से हड़तालें थी, और यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों का बंद करवाना था, और उसके साथ सरकारी मुलाजिमीन का भी यहाँ पर सकूला जना समय के सूरत में यहाँ पर हड़तालें की गई थी। यानी सरकारी मुलाजिमीन भी यहाँ पर मतलब हड़ताल में शरीक हुए थे। जो हड़ताल क्या है, बहुत ज्यादा टाइम तक चली थी, और खुदकुशियां हैं। और उस वक्त के जो एमपी थे और जो सदर TRS जनाब के चंद्रशेखर राव ने भी की हुई खैर मुआयना मुद्दत की जो हड़ताल थी वो बहुत ज्यादा इंतहा को पहुंच गई थी। तो बिलाखिर यूपीए सरकार ने यूपीए सरकार ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है। तो बिलाखिर यूपीए सरकार ने तेलंगाना को मुल्क की 32वीं रियासत की हैसियत से यहाँ पर ऐलान कर दिया था। और उसके लिए देखिए 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को मुकर्ररा दिन यानी अपॉइंटेड डे की हैसियत से इसको मुंतखब किया था। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई, उसको हमने यहाँ पर देखा है। तो किस तरह से यहाँ पर रियासत तेलंगाना के लिए यहाँ पर जो जदोजहद की गई है उसको बताया गया है। तो किस तरह से यहाँ पर अलहदा तेलंगाना को हासिल करने के लिए
यानी हड़तालें की गई थी और बंद बनाया गया था तुलबा की जानिब से भी और कौमी शायरों की मौजूदी थी। तालीमी यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारों को बंद करवा दिया गया था। तो इस तरह से सरकारी मुलाजमिन की जानिब से भी हड़तालें की गई थी, खुदकुशियाँ हुई थी और उस वक्त के जो एमपी थे और सदर टीआरएस जनाब के चंद्रशेखर राव ने भी की भी खैर मुआयना मुद्दत की हड़ताल भी बहुत ज्यादा इंतहा को पहुंच गई थी। तो बिलाखिर जो है तो बिलाखिर यहाँ पर यूपीए सरकार ने तेलंगाना को जो है तो मुल्क की 32वीं रियासत की हैसियत से ऐलान किया था और 2 जून 2014 को मुकर्ररा दिन यानी अपॉइंटेड डे की हैसियत से मुंतखब किया था। तो ये रहा यहाँ पर रियासत तेलंगाना की तश्कील। तो अब उसको हम यहाँ पर देखेंगे तेलंगाना का जुग्राफियाई मुताला। तो देखिए तेलंगाना का यहाँ पर हम जुग्राफियाई मुताले को देख रहे हैं, यानी तेलंगाना टोपोग्राफी है। तो देखिए तेलंगाना एक जजीरे नुमा हिंद के सतह मुर्तफा दक्कन पे वाक़ है। तो ये इलाका जो है 2 बड़ी दरियाएं, एक तो दरियाए गोदावरी है और उसके साथ दरियाए कृष्णा है और इसके अलावा कई छोटी नदियों जैसे भीमा है और उसके साथ मंजीरा है, मूसी है और प्राणहिता और इसके अलावा कई छोटी नदियों से सैराब है। और इलाके में क्या है, यहाँ पर जुनूब मगरिब मानसून है, तो इसकी वजह से शुमाली तेलंगाना और जुनूबी तेलंगाना में बारिश होती है। शुमाली तेलंगाना और जुनूबी तेलंगाना में बारिश होती है। और ये तेलंगाना का जो इलाका है 14,840 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। और ये इजला का यहाँ पर ये जिले का यानी ये इसमें जो है तो 10 इजला शामिल है और ये आबादी और रकबे के एतबार से देखेंगे तो मुल्क की 12वीं बड़ी रियासत है। और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के जो जंगलात है तो उसका तकरीबन 45% हिस्सा हम देखेंगे तो वो रियासत के 5 इजला में पाया जाता है, यानी 5 इजला में फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये रहा तेलंगाना का जुग्राफियाई मुताला। तो यहाँ पर जुग्राफियाई मुताले में हमने देखा कि रियासत तेलंगाना यहाँ पर जज़ीरे नुमा हिंद के सतह मुर्तफा दक्कन पे वाक़ है और उसके साथ ये 2 बड़ी दरियाएं जैसे दरियाए गोदावरी और दरियाए कृष्णा और इसके अलावा कई छोटी नदियों जैसे भीमा है, मंजीरा है, मूसी है और प्राणहिता और दीगर छोटी नदियों से ये सैराब है। और उसके साथ ये जैसे जंगलात यानी इलाके में जो जुनूब मगरिबी मानसून है उसकी वजह से शुमाली तेलंगाना और जुनूबी तेलंगाना में बारिश होती है और उसके साथ मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में यहाँ मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के जंगलात का तकरीबन देखेंगे 45% हिस्सा तेलंगाना के 5 जिला में पाया जाता है। और रियासत तेलंगाना यहाँ पर 14,840 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसमें जो है तो 10 इजला यहाँ पर 10 इजला शामिल होते हैं और ये आबादी और रकबे के एतबार से देखेंगे तो ये मुल्क की 12वीं बड़ी रियासत है। तो ये रहा यहाँ पर साबिक़ा रियासत। हम तेलंगाना की साख के बारे में पढ़े हैं, रियासत तेलंगाना की साख का हमने यहाँ पर जायजा लिया है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि खाम रियासती घरेलू पैदावार के बारे में। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा है कि रियासत तेलंगाना की साख के बारे में हम पढ़े हैं। तो साबिक़ा रियासत हैदराबाद और साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश और साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश को वजूद बख्शने वाले जो अहम तारीखी वाक़ियात थे उसको हमने यहाँ पर देखा है। और यहाँ पर 6 दहाइयों पर मुश्तमिल अलहदा रियासत तेलंगाना की जदोजहद का हमने यहाँ पर जायजा लिया है और तेलंगाना के जुग्राफियाई मुताले को हमने यहाँ पर देखा है। तो तेलंगाना का किस तरह से या वजूद में आने के जो तारीखी पस मंजर था तो उसको हमने यहाँ पर उसका जायजा लिया है। तो अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक यहाँ पर शुरू होने वाला है रियासती खाम घरेलू पैदावार, हमारा यहाँ पर टॉपिक शुरू होने वाला है।